रेम्बो कनमनी को ड्रॉप करता है। उसका भाई दौड़कर अपने घर में चला जाता है। वहाँ कुछ गुंडे बैठे हुए थे, वे उसे शराब पिला देते हैं। कनमनी अंदर जाती है और कहती है भार्गव चलो, लेकिन भार्गव अपने होश में नहीं था। वह भार्गव को लेकर बाहर आती है और कहती है इसे उन लोगों ने शराब पिला दी है, ये बच्चा है अभी। वह मिनमिनी से कहती है पानी लेकर आओ। फिर रेम्बो से कहती है तुम किसी ऐसे गुंडे को जानते हो जो बहुत बड़ा गुंडा हो। रेम्बो सुन रहा था और वहाँ से उन गुंडों के पास जाता है। वह उन गुंडों की बहुत धुलाई करता है और कहता है कल तक यह घर खाली हो जाना चाहिए। तब तक कनमनी आ जाती है। तब वह गुंडा कहता है मुझे 50 लाख दे दो, मैं खाली कर दूंगा। रेम्बो कहता है ठीक है, कल तक मिल जाएंगे। गुंडा कहता है आज ये तुम्हारे साथ है, कल ये नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? तब कनमनी उसके हाथों में हाथ डालकर कहती है यह हमेशा मेरे साथ इसी तरह रहेगा। खतीजा के पिता कहते हैं अच्छा, उसने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी इसलिए तुम्हें लगा कि वह तुम्हारा हो गया। फिर कनमनी कहती है एक दिन मैंने रेम्बो को बुलाया और कहा चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, क्योंकि मैं उससे बात करना चाहती थी। हम अपने ही घर के आसपास का चक्कर लगाते रहे और गाँव वाले हमें देख रहे थे। मैं उससे बात करती रही। जब हम गाड़ी से बाहर निकले तो मैंने उससे कहा 2 घंटे में तुमने मुझे पूरा इंडिया दिखा दिया। वह भी बहुत खुशी महसूस कर रहा था। दूसरे दिन रेम्बो खतीजा से मिलने जाता है। खतीजा कहती है आंखें बंद करो और विश मांगो। खतीजा पूछती है तुमने क्या मांगा? वह कहता है 50 लाख रुपए। चलो ठीक है। रेम्बो और खतीजा दोनों साथ में होते हैं। रेम्बो कहता है तुमने मुझे 50 लाख दे दिए और एक बार पूछा भी नहीं। तो खतीजा कहती है कोई बात नहीं। रेम्बो कहता है पर क्यों दिए? खतीजा आई लव यू कहती है। रेम्बो उसको देखता है, तभी रेम्बो का फोन आता है। वह फोन उठाता है। कनमनी अपने भाई बहनों के साथ एक साथ आई लव यू कहते हैं। फिर कनमनी कहती है मुझे मोटा भी चलेगा, काला भी चलेगा। कनमनी दोबारा आई लव यू कहती है। रेम्बो कुछ नहीं बोलता और फोन रख देता है। तभी खतीजा दोबारा आई लव यू कहती है। रेम्बो उसे देखता रह जाता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं कहता। खतीजा चली जाती है तो रेम्बो मुस्कुराने लगता है। तभी वही आइसक्रीम वाला आता है और उसे 2 चोकोबार आइसक्रीम पकड़ाकर कहता है लो, तुम हमेशा खत्म होने पर ही आते हो। आज उसे उसकी फेवरेट आइसक्रीम खाने को मिल रही थी, जो बचपन से लेकर आज तक कभी उसे नसीब नहीं हुई थी। वह आइसक्रीम खाना शुरू करता है। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। वह साइड में खड़ा हो जाता है। तभी रेम्बो के घर से फोन आता है। उसकी आंटी बताती है रेम्बो तुम्हारी माँ उठ गई है और बोलने लगी है, वह ठीक हो रही है। रेम्बो मुस्कुराता है। आज उसे इतनी सारी खुशियाँ एक साथ मिली थी। उसे बचपन में माँ की कई बातें याद आती हैं। एक दिन तुम्हें सब कुछ मिलेगा रेम्बो। बारिश में धीरे धीरे जाने लगता है, लेकिन आज बारिश बंद नहीं हुई थी। रेम्बो बारिश में बैठकर आराम से आइसक्रीम खाने लगता है। आज बहुत सालों बाद वह बारिश में भीगा था। रेम्बो ऊंची दीवार पर खड़ा था। उसका दोस्त आवाज दे रहा था रेम्बो चलना नहीं है। रेम्बो कहता है आज मैं यहाँ से गिरकर अपने आप को खत्म कर लूंगा, मैंने 2 लड़कियों का दिल तोड़ा है। तब उसका दोस्त कहता है नहीं रेम्बो, ऐसा मत करना, तुम नीचे आओ, हम सुबह बात करेंगे। मैं एक चैनल शो वाले से बात करता हूँ, सर मेरी मदद करो। शो वाले रेम्बो को समझाते हैं मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करना, तुम बस एक लड़की को पहचानो जिससे तुम ज्यादा प्यार करते हो। रेम्बो कहता है मैं दूसरी लड़की का दिल नहीं तोड़ सकता। शो में सभी बैठे थे। टीवी चैनल वालों ने रेम्बो का एक नकली परिवार बनाया और उसका असली परिवार भी सामने बिठाया। फिर रेम्बो को बुलाया गया। रेम्बो आता है और कनमनी को देखकर बोलता है हाय कनमनी कैसी हो? भार्गव और मिमिनी कैसे हैं? फिर वह दूसरी तरफ जाता है हाय खती कैसी हो? सभी शोर मचाने लगते हैं। अरे रेम्बो को सब कुछ याद आ गया। तभी चैनल शो वाले कहते हैं अब तुम यहाँ से जाओ। जिन लोगों को रेम्बो का नकली परिवार बनाकर लाया गया था वे चले जाते हैं। रेम्बो का असली परिवार उसके सामने था। सब लोग बाहर चले जाते हैं। हॉल में सिर्फ कनमनी, रेम्बो और खतीजा रह जाते हैं। रेम्बो दोनों से माफी मांगता है, मुझसे अनजाने में गलती हुई है, तुम दोनों मुझे माफ कर देना और मुझे भूल जाना, अब तुम दोनों जाओ। वह पलटता है, लेकिन वे दोनों वहीं खड़ी रहती हैं। कनमनी रेम्बो को लेकर जाने लगती है। तभी खतीजा कहती है रेम्बो का परिवार रेम्बो को चारों तरफ से घेर लेता है और कहता है अगर तुम दोनों में से किसी एक लड़की से हमारे गांव वालों के सामने शादी करोगे तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। रेम्बो कहता है वह 2 नहीं है, वह एक ही है। तो उसकी फैमिली कहती है तो तुम दोनों से शादी कर सकते हो। रेम्बो कहता है अच्छा ठीक है, सोचूंगा। कनमनी और खतीजा रेम्बो के पास बैठी थी। तभी कनमनी कहती है तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, तुम जानते हो ना क्यों? वह ऊपर देखती है, वहीं गुंडा खड़ा हुआ था जो उसके मकान में घुसकर बैठा था। तभी खतीजा कहती है तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, तुम्हें पता है ना क्यों? फिर वह भी ऊपर देखती है, वहाँ उसका बॉयफ्रेंड खड़ा होता है जो उसे मारने के लिए उसके घर में घुसा था। रेम्बो कुछ नहीं बोलता। तभी कनमनी कहती है तुमने कहाँ से 50 लाख का इंतजाम किया और हमें उस घर में रखा तो हम एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे, हम किसी और को नहीं रखेंगे। ये बात खतीजा को पता चलती है। वह तुरंत अपने पिता को फोन करती है और कहती है पापा मैंने एक नया घर खरीदा है और मैं वहाँ रहने जा रही हूँ। जब उसके पिता कहते हैं अकेली कैसे रहोगी? तब वह कहती है अकेली नहीं, 2 लोग और रहेंगे मेरे साथ। तब कनमनी को पता चलता है कि यह पैसे किससे लिए गए थे। वह खतीजा को रखने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है जब तक तुम हम दोनों में से किसी एक को नहीं चुन लेते तब तक हम तीनों साथ में रहेंगे। सुबह रेम्बो बैठा हुआ था। तभी कनमनी चाय लेकर आती है। फिर खतीजा आती है, वह कॉफी लेकर आती है। रेम्बो कनमनी और खतीजा एक दूसरे को समझाने की कोशिश करती हैं। कनमनी कहती है मेरी रेम्बो से शादी हो चुकी है। खतीजा कहती है मेरा उसके साथ सब कुछ हो गया है। तभी रेम्बो आ जाता है। खतीजा रेम्बो से पूछती है तुमने इससे शादी की? रेम्बो मना कर देता है। तब कनमनी कहती है रजिस्ट्रार के ऑफिस में तुमने साइन नहीं किए थे। रेम्बो जवाब देता है वह तो प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन किए थे। तभी खतीजा कहती है तुम मेरे साथ बिस्तर पर नहीं सोए थे। रेम्बो जवाब देता है वह तो मुझे बहुत नींद आ रही थी इसलिए सोया था, बस और कुछ नहीं। मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ या तुम दोनों को अपने साथ रखना चाहता हूँ। रेम्बो का दोस्त रेम्बो की फैमिली को बताता है कल से यहाँ लड़ाइयाँ चालू हो गई हैं। अब रेम्बो दोनों में से एक से शादी करेगा और एक को छोड़ देगा। उसकी फैमिली खुश होती है, अब सब ठीक होगा। अगले दिन कनमनी नाश्ता बनाती है और अपने भाई बहनों को नाश्ता देती है। तभी रेम्बो आता है और नाश्ता मांगता है, लेकिन कनमनी मना कर देती है, नाश्ता खत्म हो गया है। रेम्बो चला जाता है। फिर कनमनी खतीजा के लिए नाश्ता लेकर आती है। खतीजा मुस्कुराती है और खाने लगती है। फिर कहती है कनमनी एक और मिलेगा, अच्छा बना है। खतीजा कनमनी के भाई बहनों से अच्छी तरह बात करती है। उसका भाई भी खतीजा के साथ बहुत खुश रहता है। अब कनमनी और खतीजा दोनों मिलकर रहने लगती हैं। रेम्बो उन्हें चुपचाप देख कर जाता है। तभी रेम्बो का दोस्त रेम्बो की फैमिली को बताता है अब लड़ाइयाँ बंद हो गई हैं, दोनों प्रेम से रह
खतीजा के पास फोन आता है, उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है। खतीजा वहाँ पहुँचती है, लेकिन डॉक्टर उसके पिता को बचा नहीं पाते। खतीजा के पिता की अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी, तभी कनमनी और रैम्बो वहाँ पहुँचते हैं। कनमनी को देखकर खतीजा उसके गले लगकर रोने लगती है। फिर रैम्बो भी आ जाता है और उन दोनों को गले से लगा लेता है। वह कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। फिर सब घर वापस आते हैं और सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन कनमनी और खतीजा गाड़ी में जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें रैम्बो का दोस्त और वही डॉक्टर दिखाई देता है जो उस दिन शो में आया था और कह रहा था, यह एक छोटी सी गलती है जो रैम्बो से अनजाने में हुई है। ये डिसऑर्डर की बीमारी है। कनमनी और खतीजा उस व्यक्ति को अपने घर ले आती है, फिर उस पर पेट्रोल डालकर बोलती हैं, अब सच बोलोगे? और दोनों माचिस की तीली जला लेती हैं। डर के मारे वह सब सच बता देता है। शाम को रैम्बो घर आता है, तब कनमनी और खतीजा गुस्से में उससे कहती हैं, तुमने जानबूझकर हम दोनों को धोखा दिया। रैम्बो बिना कुछ कहे ऊपर जाने लगता है, तब दोनों उसके पीछे जाती है। रैम्बो अपनी सफाई देता है, मैं तुम दोनों से बराबर प्यार करता हूँ। तुम दोनों ने मुझे एक ही समय पर प्रपोज किया, रात को तुमने, दिन में तुमने। मैं तुम दोनों को मना नहीं कर पाया क्योंकि मैं तुम दोनों से बराबर प्यार करता हूँ। जब से तुम दोनों मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी कनमनी और खतीजा रैम्बो को घर से निकाल देती है। तभी उसका दोस्त आता है और कहता है, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वह शायद बच न पाए, तुम्हें गांव जाना चाहिए। रैम्बो गांव पहुँचता है। खतीजा के पास रैम्बो का दोस्त आता है और उन्हें बताता है कि रैम्बो का बचपन कितना कठिन रहा है। उसे बचपन से लेकर आज तक कोई खुशी नहीं मिली। जब से तुम दोनों उसकी जिंदगी में आई हो, तब से वह बहुत खुश रहने लगा था। उसे वह सब कुछ मिलने लगा जिसकी उसे बचपन से कमी थी। कनमनी और खतीजा यह सब सुनकर समझ जाती हैं। वे दोनों गांव पहुंच जाती हैं और रैम्बो से जबरदस्ती करने लगती हैं, तुम्हें अपनी माँ से मिलना चाहिए। रैम्बो मना करता है, लेकिन वे फिर भी उसे समझाती हैं, जाओ और उनसे मिलो, वह तुम्हारी माँ है। आखिरकार रैम्बो अपनी माँ से मिलने जाता है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन अचानक बेहोश हो जाती है। रैम्बो घबराकर कहता है, मैंने कहा था ना कि मुझे देखकर मेरी माँ बीमार हो जाएगी। वह रोने लगता है। तभी कोई कहता है, अरे ये रैम्बो के छूने से फिर से जिंदा हो गई। रैम्बो पलट कर देखता है और अपनी माँ के पास बैठकर रोने लगता है। फिर वह बाहर चला जाता है। वह एक गाँव वाले से कहता है, अपनी चप्पल उतारो। गाँव वाला चप्पल उतार कर रैम्बो को देने लगता है। रैम्बो बोलता है, मारो मुझे इस चप्पल से। गाँव वाला हैरान होकर उसे देखता है और मना कर देता है। रैम्बो गुस्से में कहता है, अरे रैम्बो बड़ा होने लगा। गांव के लोग उसे पनौती मानते थे, कोई उसे अपने घर नहीं बुलाता था। अगर वह किसी के घर गलती से चला गया तो लोग उसे कहते थे, तू यहाँ क्यों आया है? एक दिन उसने देखा कि कुछ लड़कियां आइसक्रीम खा रही थी। वह भी दुकान पर आइसक्रीम लेने गया, लेकिन दुकानदार ने उसे मना कर दिया। आइसक्रीम खत्म हो गई है। फिर उसने कहा, तू जहाँ भी जाता है सब खत्म हो जाता है। रैम्बो ने कहा, अभी तो वे लड़कियां लेकर गई हैं। दुकानदार बोला, हाँ अब नहीं है। अब उसे भी लगने लगा था कि वह पनौती है। वह स्कूल जाता, बारिश में भीगता है, बारिश बंद हो जाती है। रात को रैम्बो अपनी माँ के कमरे में झांक रहा था, तब उसकी माँ उसे बुलाती है। जब उसकी माँ उसे छूने की कोशिश करती तो वह मना कर देता, नहीं माँ, सब कहते हैं मैं मनहूस हूँ, मैं बाहर जाता हूँ तो बारिश भी बंद हो जाती है। उसकी माँ ने प्यार से कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं ना, जब कुछ बड़ा करिश्मा होने वाला होता है तो छोटी मोटी मुश्किलें आती हैं। सब तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। रैम्बो मुस्कुराने लगा। उसकी माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। रैम्बो ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। तभी उसकी आंटी चिल्लाई, तुम अंदर क्यों आए हो? रैम्बो वहाँ से भाग गया। उस दिन उसे समझ में आ गया कि वह सचमुच मनहूस है। वह सोचने लगा था कि वह माँ से जितना दूर जाएगा उतनी जल्दी उसकी माँ ठीक हो जाएगी। वह एक पीसीओ से फोन करता है, माँ कैसी है? उसकी आंटी बताती है, माँ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। रैम्बो हमारी तरह एक आम इंसान है। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं, वह अपने आप को बहुत बड़ी पनौती मानता है। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और हम साइड में आकर खड़े हो गए। कुछ लोग बारिश बंद होने की कामना कर रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत जरूरी काम था। तब मैंने कहा, चलना यार। रैम्बो कहता है, नहीं, बहुत दिनों बाद बारिश हुई है, होने दो। फिर मैंने कहा, चल टेस्ट करते हैं। वह चला गया और बारिश में खड़ा हो जाता है। बारिश सचमुच बंद हो जाती है। दोस्त कहता है, यह सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। तब रैम्बो कहता है, अच्छा ठीक है, चल दूसरा टेस्ट कर लेते हैं। वहाँ सामने आइसक्रीम है ना, जा लेकर आ मेरे लिए। वह जा ही रहा था कि सामने से ट्रक आ गया और उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। दूसरा व्यक्ति बोलता है, तुम्हारे लिए चोकोबार लाना है ना, मैं लेकर आता हूँ। वह वहाँ पहुँचता है तो आइसक्रीम वाला बोलता है, अब चोकोबार खत्म हो गई है। वहाँ 4 व्यक्ति आइसक्रीम खा रहे थे। वह उनसे छीन कर ले आता है। फिर कहता है, ये देखो, मैं ले आया ना। आ ही रहा था कि गटर में गिर जाता है। फिर भी आइसक्रीम उसके हाथ में थी। वह कहता है, देखो कुछ भी हुआ हो पर मैं आइसक्रीम ले आया। आइसक्रीम दिखाता है, तभी ऊपर से कौवे की बीट उस पर गिरती है, यानी वह खाने लायक नहीं रही। तब रैम्बो कहता है, अब तो मानते हो कि मैं बहुत बड़ी पनौती हूँ। सर, रैम्बो दिन में मेरे साथ टैक्सी चलाता था और रात को मेरे साथ क्लब में बाउंसर का काम करता है, लेकिन उसकी नजर हमेशा नीचे रहती। एक दिन की बात है, विनायक चतुर्थी का दिन था। एक आदमी आता है और कहता है, देख रहे हो, ये मोहम्मद मौवी की गर्लफ्रेंड है, कोई भी इसकी तरफ नहीं देखेगा। फिर वह रैम्बो की तरफ इशारा करके बोलता है, क्या तुम कभी ऊपर नहीं देखोगे? क्या यहाँ की लड़कियाँ इतनी बदसूरत है? तब रैम्बो कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर मैंने किसी को देखा और वह मुझे पसंद आ गई और उसके साथ कुछ गलत हुआ। मौवी की गर्लफ्रेंड रैम्बो के पास से निकल कर जाती है और स्माइल करती है। वह दूर से भी बार बार रैम्बो को देख रही थी। रैम्बो भी उसे देखने लगता है। फिर वह लड़की रैम्बो से बात करने लगती है और हर बात में मेवी जवाब देती है। रैम्बो उसका नाम मेवी रख लेता है। उसके बॉयफ्रेंड के सामने भी जब वह मेवी बोलता है तो उसका बॉयफ्रेंड समझता है कि उसने बेबी कहा है और नाराज हो जाता है। तब रैम्बो कहता है, ये हर बात में मेवी बोलती है, इसलिए मैं इसे मेवी बुलाता हूँ। पत्रकार के सामने एक छोटी बच्ची बोलती है, वे लोग झूठ बोल रहे हैं, विनायक चतुर्थी को रैम्बो हमारे साथ था। हम अपनी दीदी के लिए लड़का देखने गए थे। कनमनी लड़का देखने जाती है, लेकिन वहाँ के लोग उसके भाई बहन को साथ रखने के लिए तैयार नहीं होते। वह दूसरी जगह लड़का देखने जाती है, लेकिन वह भी उसके भाई बहन को रखने के लिए तैयार नहीं होते। कनमनी की शर्त थी कि जो उसके भाई बहन को अपनाएगा उसी से वह शादी करें। कनमनी को एक भी लड़का पसंद नहीं आता है। तब उसकी बहन कहती है,
है कोई बात नहीं दीदी, हम अगले संडे फिर जाएंगे। रैम्बो उनकी बातें सुन रहा था। फिर कनमनी का घर आ जाता है। वे गाड़ी से उतरते हैं। तब रैम्बो कहता है आप शादी के लिए लड़का देख रही हैं? कनमनी कहती है हाँ। रैम्बो कहता है तो आपको कोई ओला या उबर का ड्राइवर चलेगा? कनमनी कहती है हाँ, वह थोड़ा सावला और थोड़ा मोटा भी है। कनमनी फिर हाँ कहती है ठीक है, उसे मेरा नंबर मत देना, मैट्रिमोनी साइट पर मेरी प्रोफाइल पर मैसेज कर देना, मेरा नाम कनमनी गगुली है, कहकर वह जाने लगती है। तब रैम्बो आवाज देता है भार्गव इधर आओ। भार्गव आता है तो रैम्बो उसे गले से लगा लेता है। कनमनी और मिनमिनी दोनों भावुक होकर यह देखती है। रैम्बो क्लब में था, वह मेवी को ध्यान से देख रहा था। तभी उसका दोस्त कहता है तुम स्पेशल कपल को जानबूझकर घूर कर देखते हो ताकि वे अलग हो जाएं। थोड़ी देर में मेवी और मौवी का झगड़ा हो जाता है। मौवी मेवी पर हाथ उठा देता है। फिर रैम्बो उसके पास आता है। मेवी गुस्से में कहती है तुम्हारे सामने इसने मुझ पर हाथ उठाया और तुम बस देखते रहे। फिर रैम्बो मौवी की खूब धुलाई करता है। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। चलते चलते रास्ते में एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। मेवी कहती है चलो आइसक्रीम खाते हैं। वह आइसक्रीम वाले से कहती है 2 चौको बार देना। आइसक्रीम वाला कहता है खत्म हो गई। तब रैम्बो कहता है जो भी है वह दे दो। फिर रैम्बो पूछता है मैं एक बात पूछूं, अगर बुरा न मानो तो उस दिन तुम मुझे देख रही थी जबकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड। कनमनी रैम्बो के बारे में सोच रही थी। उसके साथ बिताए हुए पल उसे याद आ रहे थे। इधर रैम्बो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड खतीजा के साथ था। खतीजा पूछती है तुम्हारा पूरा नाम क्या है? रैम्बो अपना पूरा नाम बताता है। खतीजा फिर पूछती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? रैम्बो मना कर देता है। इधर खतीजा के पिता कनमनी से कहते हैं रैम्बो को सब कुछ याद नहीं है, वह 2 जिंदगियां जी रहा है। अब देखते हैं शो में क्या होता है। शो की तैयारी हो जाती है। एक साइड कनमनी बैठी होती है, दूसरी साइड खतीजा। डॉक्टर साहब आते हैं। सभी लोग तालियां बजाकर उनका वेलकम करते हैं। तब खतीजा के पिता डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर साहब ये बताइए 2 जिंदगियां 2 प्यार ये कैसे संभव है? डॉक्टर साहब समझाते हैं ये डिसऑर्डर की बीमारी है। लोग 2 जिंदगियां जी रहे होते हैं। बचपन में हुआ कोई हादसा इसकी वजह हो सकता है। जब वे दूसरे के साथ जिंदगी बिता रहे होते हैं तो उन्हें अपनी बीती हुई जिंदगी का कुछ याद नहीं रहता। जैसे दिन में खतीजा के साथ तो रात में कनमनी के साथ। खतीजा के पिता पूछते हैं तो क्या उन्हें पता होता है? डॉक्टर साहब जवाब देते हैं नहीं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। ये एक छोटी सी गलती है जो उनसे अनजाने में हुई है। खतीजा के पिता कहते हैं आप सबने सुना, इसमें रैम्बो की कोई गलती नहीं है। कनमनी और खतीजा एक दूसरे को देखती। खतीजा बाहर निकलती है। उसका बॉयफ्रेंड वहाँ होता है। वह जल्दी से अपनी गाड़ी निकालती है और भागती है। मौवी भी उसके पीछे भागता है। तभी वह रैम्बो को फोन करती है। रैम्बो कहता है तुम घर जाओ, मैं आ रहा हूँ। मौवी खतीजा के घर में घुस आता है। तभी रैम्बो भी वहाँ पहुँच जाता है। रैम्बो के साथ भी काफी लोग थे। मौवी चला जाता है।